नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं ये एक पोंचो वाली टोपी बनाने जा रही हूँ। मैंने पहले डाल रखा है, उसमें यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने। तो मुझे किसी की फरमाइश आई कि पोंचो वाली टोपी बताओ, दोबारा से बताओ। तो ये वाली मैंने ब्लू कलर की, देखो, ये डाली है अपने यूट्यूब पे। लेकिन तब मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं किसी की फरमाइश पे दोबारा से बना रही हूँ फिर। तो ये देखो, ये वाली। तो अभी मैं डबल शेड वाले में बना रही हूँ। ये डबल शेड का धागा है, तो इसमें डिज़ाइन तो मैं डालूंगी नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का देखती हूँ। तो ये मैंने फंदे डाल रखे हैं और बॉर्डर बना लिया। ये मैंने 90 फंदे डाले हैं, 2 सीधा 2 उल्टा बना लिया। एक लाइन मैंने उल्टी लगा ली, मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। तो अभी मैं इसको आगे बनाऊँगी। तो इसमें मैं देखती हूँ डिजाइन, तो उसे इसमें दिखेगा नहीं कुछ, क्योंकि डबल शेड का धागा है। प्लेन बनाऊँगी, लेकिन नीचे जो घेर है पोंचो वाला, तो उसको मैं बनाऊंगी, सिर्फ वही बनाना है। बाकी मैं प्लेन बना रही हूँ, बीच बीच में कहीं उल्टी धारी डाल दूंगी बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल प्लेन सिंपल बनाऊंगी। एक बारी मैंने आगे से उल्टा बना लिया, पीछे से भी मैं एक बारी और उल्टी धारी बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा डिजाइन सा दिख जाएगा बस। ये मेरी उल्टी साइड है। अब सीधी साइड को भी मैंने उल्टा बना लिया, इस तरीके का। ये 2 गार्डर से आ जाएंगे आगे को। इस तरीके से। और बीच में थोड़ा सा देखती हूँ कोई डिजाइन डलेगा तो आगे बताती हूँ। फिर थोड़ा सा बना लेती हूँ, पहले थोड़ा सा प्लेन बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ डिजाइन कि कैसे डाला है। डिजाइन तो इसमें लगेगा, दिखेगा ही नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कुछ हल्का फुल्का पड़ जाए। और नीचे पोंचो बनाऊँगी, खुला सा, जरा बटन वाला बनाऊँगी अब की बार। पिछली बार मैंने बंद बनाया था गले के नीचे, तो अब की बार मैं, देखो, ये बंद बनाया था। तो अब की बार मैं इसको क्या करूँगी कि बड़ा बनाऊँगी, खुला बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने नीचे खुला बनाया था और ऊपर मैंने गले के पास बंद कर दिया था, लेकिन अब की बार मैं पूरा गले के नीचे से ही बटन वाला बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक सीधा एक उल्टा बनाया। इसे साबुदाना डिजाइन बोलते हैं, साबुदाना। सीधी सिलाई में वो ले गई एक सीधा एक उल्टा, उल्टी सिलाई से भी जो जैसा दिख रहा था वैसे ही बनाया। फिर सीधी सिलाई में उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा। इस तरीके से मैंने ये 4 लाइन, 3 लाइन बनाई हैं, 2-2 सिलाई की, 6 सिलाई बनाई हैं। फिर मैंने 2 सिलाई उल्टी, एक पहले मैंने उल्टी बना ली, फिर पीछे साइड से फिर मैंने सीधी सिलाई लगाई, तो ये उल्टी गांठ आ गई है। इसी तरीके से थोड़ी सी डिब्बी डिब्बी बना लूँगी आगे के लिए। एक सीधा किनारे का सीधा बना लिया, फिर उल्टा बना लिया, फिर सीधा बना लिया, फिर उल्टा बना लिया। ऐसी थोड़ी सी पट्टी पट्टी सी बनाऊंगी दूर दूर पे। फिर ये उल्टा उल्टा डालती रहूँगी बीच में उल्टी, क्योंकि टोपी है, इतना डिजाइन इसमें दिखेगा भी नहीं, तो खाली थोड़ा सिर्फ इसलिए डाल दिया कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये छोटा छोटा डिजाइन डाला। अब उल्टी सिलाई भी मैंने सेम ऐसी ही बनानी है, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा। ये मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, क्योंकि ऊन बड़ी, मतलब मोटी पतली तो नहीं है इतनी, है इतनी मोटी भी नहीं है, पर एक कॉटन वाला धागा है, इसलिए थोड़ा सा टाइट लगता है। ये बन जाएगा 1.5 से 2-2.5 साल तक के बच्चे के लिए बन जाएगा ये। तो ऐसी फिर मैं ज़रा इतनी 6 लाइन और बना लेती हूँ, 6 सिलाई और बना के फिर ऐसी पट्टी डाल दूँगी बीच में। ये 2 गार्डर उल्टे, एक सिलाई पहले उल्टी, फिर पीछे से भी उल्टा। अब की बार देखो, ये सीधा फंदा है, ये उल्टा बनेगा। 2-2 सिलाई का इस तरीके से डिजाइन बनेगा। जो उल्टा है वो सीधा बनेगा। उल्टी सिलाई भी इसी तरीके से आएगी, जो जैसा फंदा बन रहा है वो वैसे ही बना के लाना पीछे से। फिर अगली सिलाई में हमने चेंज करना है। तो इस तरीके से 6 सिलाई हो जाएंगी, फिर 2 लाइन में उल्टा बनाऊंगी। तो मैंने इतना बना दिया, देखो, इस तरीके से। क्योंकि ये मिक्सचर कलर है तो इसलिए ये कहीं पे भी कैसे भी आ सकता है।
ये इस तरीके का। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसे गोल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि गोल तो टोपी तो कैसी भी बना लो आप ऊपर अपने हिसाब से फंदे डाल के। तो अभी मैं इसमें ज़रा एक दो लाइन उल्टी उल्टी इस तरीके के उल्टी उल्टी एक दो लाइन बनाने के बाद फिर मैं इसको फोल्ड करके फंदे घटा दूँगी। फिर मेन जो है कि पोंचू वाला कैसे बनाना है, तो यहाँ फंदे उठाऊँगी फिर। तो पहले मैं तो थोड़ा इसको बना लेती हूँ। अभी दोनों तरफ से मैंने उधर से मैंने एक लाइन उल्टी बना रखी है, इधर से भी उल्टी बना लेती हूँ। ये मेरी सीधी तरफ है, ये मेरी उल्टी तरफ है। आप कहीं से भी सीधा उल्टा कर सकते हो, एक जैसे ही आ रहा है। अब मैंने 2 गांठ तो यहाँ लगा लिए उल्टी उल्टी। अभी मैं अब 1-2 सिलाई और बना के फिर फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करके इसको डबल करके इसमें मैं एक चुटिया बनाऊँगी। आप चाहो लड़के के लिए बना रहे हो तो चुटिया नहीं, थोड़ा सा बना, मैं भी बहुत लंबी चुटिया नहीं बनाऊँगी, एक छोटा सा बनाऊँगी। मैं आगे बताती हूँ अभी आपको। पहले मैं 2-4 सिलाई ये निकाल के अभी मैं बाद में 1 सिलाई 2 सिलाई अभी और निकालूंगी। उसके बाद मैं ऐसे 45 फंदे मेरे इधर हैं, 45 इधर हैं, 90 फंदे थे मेरे। इस तरीके से मैं इसको बंद करूंगी, लेकिन मैं इतने 8-10 फंदे बंद नहीं करूंगी। इसमें से मैं एक बनाऊंगी, इसको हाथ से नहीं गूँथूंगी, इसको बुनाई करके बनाऊंगी। और यहाँ पे एक चोटी सी बना दूंगी, उसमें नीचे एक पॉम पॉम बना के लगा दूंगी। इनको बंद करके फिर बाद में मैं यहाँ से फंदे उठाना भी बताऊंगी। फिर वहाँ पे क्या करना है वो आगे बताऊंगी। अभी ज़रा 1-2 सिलाई निकाल के इसको बंद कर देती हूँ इस तरीके से, फिर दिखाती हूँ आगे। अब मैंने देखो ये बना लिया, थोड़ी सी लाइन बना ली यहाँ पे। अभी मैं नाप के बताती हूँ कि मैंने कितना बड़ा बनाया। आपको जितना बड़ा चाहिए होगा बच्चे का सर नाप के उस हिसाब से बनाइएगा। तो मेरे 7 इंच 7 से 7.5 इंच के करीब हो रहा है। देखो 7 से 7.5 इंच के करीब बनाया मैंने। आप थोड़ा सा और बड़े बच्चे का बनाना चाहो तो आप बड़े बच्चे का बना सकते हो। थोड़ी सी सिलाइयाँ और बढ़ा दो, ये 2 साल के बच्चे का आराम से फिट आएगा। 2 साल के बच्चे का आराम से आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, देखो मैंने तार वाली सिलाई में डाल दिया लास्ट में फंदे। अब मैं नीचे से ऊपर को घटा के ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े से फंदे रखने हैं, 10-12 फंदे मुझे यहाँ पे रखने हैं। तो फिर मैं यहाँ से ये मैंने उल्टी साइड कर लिया। अब मैं बराबर फंदे बांट के 45 इधर 45 इधर, तो तार खींच लूँगी बीच में से, फिर यहाँ से घटाना शुरू करूँगी। तो मैंने बराबर कर दिए फंदे, देखो यहाँ पे तार खींच लिया बीच में से ताकि मेरे बराबर आएंगे। अब मैं यहाँ से नीचे से ऊपर को घटाई करके ले जा रही हूँ इस तरीके से। ये उल्टी साइड है मेरा। आप चाहो तो बंद करने के बाद सुई से इससे धागे से अगर ऐसे फंदा घटा के बंद नहीं करना चाह रहे हो तो सुई से भी बंद कर सकते हो, लेकिन मैं इसी तरीके से घटा रही हूँ। थोड़ा टाइट नहीं घटाना है, थोड़ा लूज लूज घटाना है। दोनों सिलाइयों का फंदा लेके 2 का 1 बना देना है इस तरीके से। फिर इस फंदे को इसके ऊपर गिरा देना है। टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीछे से टोपी ऊपर को खींचेगी। अब इसमें मैंने गोलाई नहीं बनाई पीछे, इसमें ये मैंने कुछ अलग तरीके का बताया, क्योंकि इसमें मैं एक छोटी सी चोटी भी फुन्ना सा बनाऊंगी, उसमें पॉम पॉम लगा दूंगी। आप लड़की के लिए बना रहे हो तो लंबी चोटी बना लीजिए, लड़के के लिए बना रहे हो तो छोटी, जितने मैं बताऊंगी इस हिसाब से लड़के पे भी अच्छी लगती है। लड़कियों को चोटी का शौक़ होता है तो लड़कियों के लिए चोटी बना सकते हो। अब मैं यहाँ तक घटा के ले आई, देखो अब मैंने 8 फंदे इस सिलाई में छोड़ दिए, 8 इसमें छोड़ दिए। अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसके अंदर से गोला निकाल के ये खींच दिया। अब मैं इसको डबल बुनूंगी, देखो कैसे।
ये मैंने बनाया, ये मैंने उतारा। जैसे हम दस्ताना बनाते हैं, ये बुना, उतारा, ये बुन लिया, ये उतार दिया, ये बुन दिया, दूसरी सिलाई का उतार दिया। अगली बार उसकी बारी होगी बुनने की, तो मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी ताकि मेरा आगे साइड सीधा सीधा आ जाएगा। ये उतार दिया, ये बुन दिया, ये उतार दिया, ये बुन दिया, ये उतार दिया। एक फंदा और उठा लेती हूँ यहाँ पे, ये बुन दिया, ये उतार दिया। अब मैं इसको 2 सिलाई से ही बना के ले जाऊंगी ऐसे। अब मेरी इसकी बारी है। ये मैंने बना दिया, जो मैंने पिछली बार बुना था वो उतार दिया। ये इस दर का मैंने बुना नहीं था, तो इसका मैं बुनूंगी, उसका मैं उतारती जाऊंगी। बीच में चेक भी करते रहना कहीं जुड़ न जाए। अब ये बुना नहीं था, ये बुन दिया, ये बुन दिया, ये उतार दिया, ये बुन दिया, ये उतार दिया, ये बुन दिया, पीछे सिलाई का उतार दिया। आगे का बुनाई जा रहा है, आगे का बुन के ले जाना है हमने, पीछे सिलाई का, दूसरी सिलाई का उतारते हुए जाना है। इसको भी बना लिया मैंने। अब मैं इसको उतार दूंगी, धागा आगे कर लूँगी, इधर से ही कर लूँगी धागा आगे पीछे से ही। ये उतार दिया, ये बुना, ये उतार दिया, ये बुना, इस तरीके से मैं इसको बना लूँगी पहले। तो देखिए, ये मैंने इतना बना लिया, मैंने सीधा कर लिया। ये मेरी सीधी साइड है, मैंने उल्टी साइड से बनाया था, ये इस तरीके से। अब मैं इसमें जब फुंदा लगाऊंगी, एक पम पम लगाऊंगी, तब मैं इसको इस तरीके से बंद करूंगी। ये इस तरीके का, इस तरीके से टोपी आएगी। ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है। आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाना, कितना बड़ा सर है उसके हिसाब से बनाना आप। तो मैंने 90 फंदे डाले हैं, तो बड़ा है तो 100 फंदे भी डाल सकते हैं, छोटा है तो 80 भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ से फंदे उठाऊंगी, ये सारे जितने मेरे से उठ सकेंगे यहाँ तक फंदे उठाऊंगी। फिर बाद में मैं यहाँ से फंदे बढ़ाने के लिए भी करूँगी, क्योंकि पोंचू वाला बनाना है। ऐसे ही फंदे उठा लो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमें खुला चाहिए। अगर कम फंदे उठते हैं तो उसके बाद हम 2 सिलाई के बाद एक जाली डालेंगे। देखती हूँ किस तरीके से मैं फंदे बढ़ाती हूँ आगे। पहले मैं फंदे उठा के देखती हूँ मेरे कितने फंदे उठते हैं। तो पहले मैं फंदे उठा लेती हूँ ऐसे, जितने भी मेरे फंदे उठेंगे। चालीस फंदे हैं मेरे, 40 इधर 40 इधर, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से बुन के ले जाऊंगी, उल्टी साइड से सीधा। यहाँ पे बॉर्डर के फंदे भी रखूँगी मैं, इतने जितने भी आएंगे मेरे 9 या 10 फंदे, और ऐसे ही इस किनारे में भी लाऊंगी इसी तरीके से। तो दोनों तरफ बॉर्डर वाला बनाना है मुझे, क्योंकि मुझे काज बटन वाला बनाना है, बटन लगाने हैं मुझे आगे। तो पहले एक लाइन बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि इसमें फंदे कैसे बढ़ाए जाएंगे। ये मैंने 4 सिलाई बना ली। अब मैं यहाँ पे काज निकालूंगी एक।
तो मैंने धागा आगे कर लिया, एक फंदा उतार लिया, एक बुना, जो उतारा उसको इसके ऊपर गिरा दिया। अभी मेरे दोनों साइड में 9 फंदे मैंने बॉर्डर के रखे हुए हैं, इधर भी इधर भी। बाकी अभी मैंने दोनों तरफ से ऐसी सीधा सीधा ही बनाया, तो इसलिए ये मेरी 4 सिलाई हो गई। एक बार और ले जाके फिर मैं यहाँ पे डिजाइन वो बताऊँगी फंदे कैसे बढ़ाए मैंने। तो एक सिलाई और ले जाती हूँ इस तरीके से। पहले आगे से भी मैं सीधा बना रही हूँ, ऐसे उल्टी साइड से भी सीधा बना रही हूँ। ये मेरा काज वाला है, यहाँ पे काज है, बटन होल। अभी देखो मैंने क्या करना है। ये फंदे तो मेरे सीधे जाएंगे, ये मैंने बॉर्डर के रखे हैं 3 और 3 6, 3 9 1 10 फंदे मैंने बॉर्डर के रखे हैं। 6 फंदे मैंने आगे उल्टे बना लिए। अभी मैं 2 फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे कर लिया, जाली डाल ली, एक फंदा और सीधा बनाऊंगी। 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली डाल ली, फिर 1 और 2 फंदे मैंने पहले सीधे बनाए थे, लास्ट में भी 2 फंदे सीधे आ गए। अब मैं फिर 6 फंदे उल्टे बनाऊंगी, इससे मेरा फंदा बढ़ेगा। पीछे से मैं इनको सीधा बनाऊंगी। तो अभी मेरे हो गए 3 2 5 6, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे गए, धागा आगे लिया, ये फंदा बढ़ा दिया जाली से, फिर 2 सीधे हो गया बीच में, इससे हमने फंदा बढ़ाया था ये। फिर हम धागा आगे, एक फंदा सीधा हो गया, ये दूसरा फंदा भी हो गया, फिर 6 फंदे उल्टे। पूरे में बॉर्डर से पहले तक यहाँ पे चाहे फंदा बढ़ाना घटाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि कितने फंदों पे डिजाइन पड़ा है। तो यहाँ तक जहाँ तक बॉर्डर है, बॉर्डर से पहले तक मैं ऐसी जाली डाल के ये करके ले जाऊँगी। 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, सीधे फंदे में जाली डालते हुए। पीछे से उल्टी सिलाई को मैं जो फंदा जैसा दिखेगा वैसे ही बनाऊँगी। पीछे जो मैं आगे से उल्टा बना रही हूँ, पीछे से सीधा बनाऊँगी, और बाकी जो सीधे जा रहे हैं वो तो उल्टे ही जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे लास्ट में 2 फंदे बढ़ाए मैंने, और 5 ही फंदे करे हैं उल्टे। तो यहाँ मैंने 6 करे थे, तो एक मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे भी 5 ही कर दिए। अब देखो मैंने ये बना लिए बॉर्डर के फंदे। अब मैं इनको उल्टा बनाऊँगी 5 फंदों को, 1 2 3 4 5। अब मेरे ये जो फंदे बढ़ रहे हैं, पहले मैंने 2 सीधे बनाए थे, अब की बार मेरे 3 सीधे आएंगे, 3 सीधे। तो यहाँ पे मैं 3 3 4 4 जाली तक करूँगी, जितने मेरे को फंदे चाहिए तब तक करूँगी। फिर मैंने 2 बना लिए, फिर धागा आगे, फिर जाली वाला फंदा इधर को आ जाएगा जो पहले पिछली जाली का है। अब ये 3 फंदे हो गए, फिर 6 फंदे उल्टे। ऐसी ही पूरी सिलाई जाएगी। तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ पहले 3 जाली तक कि मुझे कितने फंदे चाहिए, तो उस हिसाब से जितनी चौड़ाई चाहिए उसी हिसाब से मुझे फंदे बढ़ाने होंगे। तब तक मैं जाली डालूँगी, और अगर 5 जाली डालनी पड़ेगी तो 5 भी डाल सकती हूँ कि कितने फंदे चाहिए मुझे। कम से कम मुझे 200-250 फंदे चाहिए होगा घेर के लिए। तो तभी ज़्यादा घेर, जब पोंचो टाइप का बनाना तो घेर कंधे में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके। तो तब तक मैं फंदे बढ़ाती जाऊँगी जाली से, जब तक मेरे फंदे पूरे ना हो। हर बार जाली इसी के ऊपर पड़नी चाहिए। पहले जाली ये थी, ये दूसरी जाली है। अब की बार 3 फंदे हो गए सीधे, अगली बार 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। जाली के ऊपर जाली पड़नी चाहिए हर बार। ये लाइन हो गई। अब मुझे फंदे बढ़ेंगे, अब मुझे तार वाली सिलाई से बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अब ये तार वाली सिलाई लगा ली, ये 2 मोह वाली। क्योंकि अब फंदे बढ़ेंगे तो ये सिलाई छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5 सीधे हो गए मेरे। अब जितने भी हैं मेरे ये जो फंदे बढ़ रहे हैं, ये सब मैं उल्टे बनाऊंगी।
बीच में मेरे 6 फंदे हैं, आगे से उल्टे पीछे से सीधे। ऐसे ही मैं ज़रा देखती हूँ कितने जाली तक मेरे फंदे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी जाली बना के दिखाती हूँ, पहले देखती हूँ कि कितने फंदे बढ़ जाएंगे। अब देखिए मैंने इतना बना लिया। अब मैंने 7 जाली तक बना ली, 7 जाली हो गई मेरी। अब मैं यहाँ पे फंदा भी घटाऊंगी और बढ़ेंगे भी नहीं फंदे और घटेंगे भी नहीं फंदे। तो मुझे क्या करना है, देखो मैंने उल्टे फंदे तो उल्टे ही बनाने हैं। यहाँ पे मैं जाली डाल के इस तरीके से फंदा घटा दिया ताकि मेरे जितने फंदे हैं उतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी बीच में, इनको मैं सीधा बना के ले जाऊंगी। अब इस साइड को आ गई, यहाँ तो मैंने जाली डाल लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैंने 2 का 1 करना है ताकि मेरा फंदा भी ना घटे, और यहाँ पे मुझे जाली डाल देनी है, और बाकी मैंने अपने फंदे उल्टे बना देने हैं। पीछे से जो मैं जाली बना रही हूँ, ये मैं पीछे से सीधा बना रही हूँ, वो फंदा भी मुझे सीधा ही बनाना है। ये आ गया यहाँ तक, फिर धागा आगे ही रखना है, फंदा उतार के पलटाना है, 2 का 1 करना है। जाली भी डल गई, फंदा भी बढ़ गया और फंदा घट भी गया। अब मेरे पहले 80 फंदे थे, अब मेरी 5 जालियाँ पड़ी, इसमें 5 जगह पे पड़ी है, तो ये लगा लो 7 7 दूनी 14 14 14 फंदे मेरे हर जाली में बड़े हैं। 14 14 14 14 14 टोटल फंदे हो गए मेरे 154 फंदे हो गए मेरे टोटल। मेरे 80 फंदे पहले उठाए थे मैंने, तो अब मेरे 154 फंदे हो गए। अब यहाँ पे मैंने घटा रखा है, ये मैंने बढ़ाना नहीं है। जहाँ पे मेरी जाली है अब मुझे प्लेन बनाना है, मुझे बढ़ाना कहाँ पे और घटाना जहाँ पे मुझे मेरा फंदा घट रहा है वहीं पे मेरा फंदा बढ़ेगा। अभी 2 का 1 करूँगी, इसको इधर से करना होता है, जो ये पत्ता बना रही हूँ इसके ऐसे, फिर धागा यूँ लिपेट के इस तरीके से लिपेट के फंदा भी बढ़ गया और घट भी गया। तो मेरे 154 फंदे हैं, तो 154 ही रहेंगे, क्योंकि जो फंदे मैं घटा रही हूँ वो मेरे यूँ घट के आएंगे और साथ में मेरा बढ़ भी रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। जब तक मेरे यहाँ पे एक फंदा ना रह जाए तब तक मैं इनको घटाते हुए ले जाऊँगी। अभी यहाँ पे मुझे काज डालना है, तो मैंने धागा आगे कर लिया, एक फंदा उतार लिया, ये इस तरीके से दूसरा काज भी बन गया। बाकी मैं अपना सीधा बना लूँगी। अब मैं उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाऊँगी, जो मेरे सीधे बन के आ रहे हैं वो मैं सीधे बनाऊँगी। जो फंदा मैंने अभी जाली से डाला इसको भी मैं सीधा बनाऊँगी। ये जो जाली से डाला है और फंदा घटा है इनको मैं सीधा बनाऊँगी, इसको भी मैं सीधा बनाऊँगी। बाकी जो मेरे उल्टे देखो पत्ते कुछ इस तरीके से दिखेंगे, फिर ये पीछे से सीधा जा रहा है। धागा इधर ही है, ये घट गया, 2 का 1 कर दिया और एक बढ़ भी गया। जब तक एक फंदा ना रह जाए तब तक मैं सारे फंदे ऐसे ही घटाऊंगी। अब 2 का 1 बना दिया पहले, फिर धागा लिपेट के यहाँ पे ये बना दिया। बाकी सब अपने जो बॉर्डर में हैं उल्टे उल्टे बना दूंगी। अगर आप चाहते हो कि जाली डली है और जाली भी ना दिखे, वैसे मैंने अपने चैनल पे ये स्वेटर बना के डाल रखा है इस तरीके का। देखो जाली भी नहीं दिख रही है और जाली भी डली है। तो मैं यह उल्टी साइड से बता देती हूँ आपको कि कैसे करके आएगा। ये बॉर्डर के फंदे तो मैं आगे से भी सीधा बना रही हूँ, पीछे से भी सीधा बना रही हूँ। ये बॉर्डर के फंदे हो गए, ये मुझे सीधे बनाने पीछे से, जो मैं आगे से उल्टे बन रहे हैं मेरे पत्ती के साथ में जो बन रहे हैं। तो देखो किस तरीके से आएगा। वैसे ये तरीका मैंने बता रखा है आपको, पर फिर भी एक बारी बता देते। ये जाली वाला फंदा है तो ऐसे नहीं बुनना है, ये सीधा बुनना है हमने। तो इसको यूँ करके देखो इस तरीके से ये फिर इसको बुन देना है। फिर धागा आगे करके उल्टे फंदे अपने उल्टे बना लिए। ये अभी जाली वाला फंदा है,
फिर धागा हमने आगे साइड करना है। ये इस तरीके से नहीं बनाना है, इसको ये ऐसे उतारना है और इस सिलाई को ये घुमा के लाना है। ये सीधा बन गया। बाकी अपने ये जो जितने फंदे सीधे हैं सीधे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाना है। यहाँ पे फिर जाली का फंदा आ गया। तो देखिए मैंने ये बना लिया। नीचे से मैंने 2 पे से जाली डाली थी, इसलिए मेरे ऊपर भी 2 ही आएंगे। तो अब की बार मैंने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब सारे फंदे तो मेरे घट गए, वो 2 फंदे मुझे रखने ही हैं। उन 2 का मैं एक नहीं बनाया, क्योंकि ये 2 फंदे, अगर एक फंदे से जाली डालती तो एक ही रहता ऊपर, तो 2 रह रहे हैं ऊपर। अभी मैं क्या करूँगी, इन सब को बना के अगर आप लोगों को और बड़ा चाहिए, मैं अब इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा क्रोशा की लाइन मार दूँगी। आप लोगों को बड़ा चाहिए तो मैंने 7 जाली डाली थी, आप 10 जाली डाल लो तो ये पत्ता लंबा आ जाएगा, तो घटाई भी लंबी आ जाएगी। तो मैंने 7 ही जाली डाली थी। उसके बाद मैंने ये फंदे शेप, पत्ते का शेप बना दिया। अगर आपको चाहिए बड़ा सा तो आप और बढ़ जाएगा। जब ये फंदे यहाँ तक बढ़ेंगे तो ये पत्ता भी घटते घटते और लंबा आ जाएगा। और नीचे आप फ्रिल भी बना सकते हो। तो मैं इसमें क्रोशे की लाइन लगाऊंगी 2। मैं सिलाई अब इधर से भी मैं उल्टा बना के ले जाऊंगी। उसके बाद मैं सब फंदे बंद कर दूंगी और 2 लाइन क्रोशे की बनाऊंगी। तो मेरे 3 बटन आ जाएंगे यहाँ पे। एक काज मैं यहाँ पे बना दूंगी, 2 काज मेरे बन चुके हैं। तो मैं आगे दिखाती हूँ, फिर ज़रा पहले ये लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। तो देखो मेरी टोपी ये बन गई। मैंने फंदे बंद कर दिए सारे। देखो इस तरीके से दिखेगी कुछ। इसी में आप स्वेटर भी बना सकते हो नीचे को। अगर पोंचो सर से टोपी से शुरू करोगे तो इसमें आप नीचे को स्वेटर बना सकते हो। तो मैं इसमें एक क्रोशे की लाइन लगा के ला रही हूँ और फिर आगे थोड़ी सी फ्रिल बना दूँगी। 1-2 लाइन का फ्रिल बना दूँगी। आप सिलाई से बनाना चाहोगे तो आप सिलाई से बना लेना, और नहीं तो आप क्रोशे से भी बना सकते हो अगर आपको क्रोशे आता है तो। ये मेरी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, लेकिन मैं उल्टी साइड से ही जो मैंने फंदा घटाया, जो किनारी सी बनी है, उसी को उठा के पहले एक क्रोशे की लाइन बना लूँगी। जब सीधी साइड आएगी तब उधर से फ्रिल डालूँगी, तो थोड़ा सा झल्लर सी हो जाएंगी, थोड़ा फ्रिल बन जाएगा नीचे को और घेर थोड़ा चौड़ा सा हो जाएगा। बस बाकी आप देख लेना कि किस तरीके से बनाना है आपको।
आइडिया मैंने आपको दे दिया। टोपी आप कैसे भी बना सकते हो, ऊपर से गले से नीचे का ही होता है जो हमें पोंचो वाला बनाना है। टोपी गोल बना लो, इस तरीके की बना लो, कैसे भी बना लो। टोपियाँ भी कई तरीके से बनती है। वैसे मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, लेकिन उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तब, तो मुझे ये किसी की फरमाइश पे बनाई मैंने, तो उनको मैं इसका लिंक डाल दूँगी कि इस तरीके से भी बन सकती है। एक ही स्टाइल से नहीं, कई स्टाइल से बन सकती हैं। तो मैं ज़रा पहले इसको एक लाइन बना लेती हूँ। देखो इस तरीके से आएगा ये। देखो एक लाइन मैंने बना ली। अब दूसरी लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, देखो इस तरीके से शुरू से ही यहाँ, ये तो मैंने बॉर्डर के बना लिए, ये तो प्लेन बनाए बॉर्डर, दोनों साइड में बॉर्डर का प्लेन बनाऊंगी। यहाँ पे एक में से तो मैं 4 बार ही निकालूंगी। 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार। फिर उसका अगला जो है 2 बार निकालूंगी इसमें से, फिर 4 बार निकालूंगी, फिर 2 बार। इसी तरह मैं पूरी लाइन बनाऊंगी यहाँ तक, फिर वापस आऊँगी, फिर बताऊंगी अगली लाइन कैसी बनाई है। तो अभी तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा, पूरी वीडियो देखोगे आपको आ जाएगा कि मैंने कैसे फ्रिल बनाई है। 4 बारी एक छेद में से निकालना है। देखो एक चावल के ऊपर से छोड़ना नहीं है कोई भी। देखो इसके अगले वाले में से मैंने 2 बार निकाला, ये उसके अगले वाले में से, इसमें से मैंने 4 बार निकालूंगी। फिर उसके अगले वाले में से 2 बार। तो ये अभी देखो ऐसे चुन्नट आने लग गई। एक लाइन और आएगी तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम टोपी में डालते हैं फ्रिल, इस तरीके के आ जाएगी। तो एक लाइन मैंने पूरी कर ली। अब मैं दूसरी लाइन छोटा टाँका सिंगल क्रोशिया इस तरीके का थोड़ा टाइट बना के ले जाऊंगी, तो अपने आप चुन्नट पड़ जाएंगी। ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए जब तैयार हो जाएगा फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से क्रोशिया से मैंने, ये देखो जब थोड़ा टाइट बुनता है तो अपने आप फिर इस तरीके की फ्रिल पड़ जाएगी। तो देखिए मेरी ये टोपी बन गई है। इसमें चुटिया भी बना ली मैंने, ये 3 बटन लगा लिए मैंने। आपको ज़्यादा घेर चाहिए होगा तो आप बड़े घेर में बना सकते हैं, ज़्यादा फंदे कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने को तो आपको दिखाना था कि इस तरीके से भी बन सकता है। लाइक शेयर ज़रूर करना और बताना। मैं अभी और बनाऊंगी, फिर बता दूंगी, अलग अलग स्टाइल से बता दूंगी कि कैसे बन सकती हैं। देखो क्रोशिया से भी बन सकते हैं, यहाँ से नीचे अगर आप क्रोशिया बनाना चाहो तो क्रोशिया से भी बन सकती हैं। और ये मैंने पत्ते डाल के बनाए, कमल के फूल के पत्ते। तो आप इस तरीके से भी पोंचू वाली टोपी बना सकते हैं। ये मैंने चुटिया इतनी बनाई है, आपको बड़ी चाहिए तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। और लड़कों पे भी अच्छी लगती है ये, लड़कियों की लंबी चोटी बना लो, गुथ के बना लो। मैंने तो साथ में बनाया, सिल के बनाया, सिलाइयों से ही बनाया। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना और बताना आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बिल्कुल नए तरीके का बनाया मैंने, कुछ अलग सा बनाया। वैसे तो पहले भी डाल रखे हैं मैंने 2, लेकिन उनकी वीडियो नहीं डाली थी।